मैं चाहता हूं कि मत्ती 6 अध्याय उसके 24 से लेकर के पढ़ते हैं। मैथ्यू चैप्टर 6 and verse 24 to 34। मत्ती 6 24 तो लेके 34 तक पढ़ांगे। यस, पढ़ देना भाई। ओके, सो इस जगह पे लिखा होगा, कोई मनुख दो मालकां के 25 से पढ़ते हैं, 25 से। इस करके मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, जो अपने प्राणों के लिए चिंता ना करो भाई ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੀ ਪਹਿਨਾਂਗੇ। ਭਲਾ ਪ੍ਰਾਣ ਭੋਜਨ ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਸਤਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਕ ਨਹੀਂ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਜੋ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਬੀਜਦੇ ਨਾ ਵੱਢਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਭੜੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਤਮ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਸਤਰ ਲਈ ਕਾਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੰਗਲੀ ਸੋਸਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਕੀ ਕੁਰਬਾਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕੱਤਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬਈ ਸੁਲੇਮਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਭੜਕ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹੈ ਤੇ ਭਲਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਝੋਕੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਾਲਿਓ ਭਲਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਪਹਿਨਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਭਾਈ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਪੀਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਪਹਿਨਾਂਗੇ। ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਭਾਲੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਭਲਕ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਭਲਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬਥੇਰਾ। इस 10 पद में 5 बार लिखा है चिंता 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 चिंता। कितने लोग चिंता करते हैं? कितने लोग यदि फिक्र करते, चिंता करते? सच बोलना, सच्ची सच्ची दसो, कितने लोगों को चिंता होती है? धीरे धीरे हाथ उठ रहा है। ऐसा कोई नहीं जिसको चिंता नहीं होती। ऐसा कोई नहीं है जिसको चिंता नहीं होती। सबको चिंता होती है, सारे को होती चिंता। जिसके पास घर नहीं है उसे चिंता होती कि घर बन जाए, जिसके पास घर है उसे चिंता होती कि घर भर जाए। जिसकी शादी नहीं हुई उसकी चिंता होती शादी हो जाए, जिसकी हो गई है वो चिंता करता है कि खुशी आ जाए। जिसकी शादी नहीं हुई चिंता करता है शादी हो जाए, शादी हो जाती तो चिंता करता बच्चा हो जाए, बच्चा हो जाता है तो चिंता करता बच्चा बड़ा हो जाए, बच्चा बड़ा हो गया तो बच्चा स्कूल में जाए, बच्चा स्कूल में जाए तो नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए तो फिर छोकरी मिल जाए, और छोकरी मिल जाए तो फिर बच्चा मिल जाए, और उस बच्चे का बच्चा होता चला जाए। बाप आई थिंक ओके। हर एक को चिंता होती है। और बाइबल में 34 पद को ध्यान से पढ़िए। इसमें 34 पद को जेड़ा 34 अध्याय आखिरी वाली आयत ओनू सी ध्यान नाल पढ़ांगे। लिखिया वा तुसी भलक दे लई चिंता ना करो, क्यों जो कल अपने लिए आपे चिंता करेगा। अज दे लई अज ही दा दुख बहुत है। दुख ऐसा लिखा है, दुख बहुत है। हाँ जी, दुख लिखा है, लिखा है। हमें तो ये बताया गया है यीशु मसीह के पास आओ दुख नहीं होगा। हाँ तो क्यों दसा गया कि एक बार याद हो यीशु के कोल सारे दुख उठ जाएंगे। और यहाँ लिखा है आज का दुख बहुत है और कल भी होगा, तो चिंता ना करो। पर इत्थे ये लिखा कि आज जेड़ा दिन है, आज दे लिए आज दा दुख बढ़ाया, कल के लिए चिंता नहीं करनी। क्या कल दुख होगा कि नहीं होगा? कल दुख आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। आएगा या नहीं आएगा? आएगा। और तब भी कह रहा है चिंता ना करो, ना करो। अगर आपसे कहा जाए कल सुख आएगा, चिंता ना करो, आप खुश हो जाएंगे। वेरी गुड। अगर आपसे कहा जाए कि आज दुख है कल भी होगा पर चिंता ना करो, ये क्या मतलब है? आज भी है दुख और कल भी दुख आएगा पर चिंता नहीं करो। मालूम क्यों? क्योंकि चिड़ियों की चिंता करने वाला चिड़ियों का बाप नहीं है, पर तुम्हारा बाप है जो तुम्हारी चिंता करता है। वो चिड़ियों का खुदा है पर तुम्हारा बाप है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा बाप है, वो मेरा खुदा नहीं है सिर्फ, वो मेरा बाप है, वो मेरी चिंता करता है। वो कह रहा है हाँ आज दुख है पर मैंने तुझे जिंदा रखा है, और कल भी दुख होगा तो मैं ही तुझे जिंदा रखूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो ये नहीं कह रहा है
कि आज दुख है और कल नहीं आएगा, पर वो ये कह रहा है आज दुख है तो मैं तुझे संभाल रहा हूं, कल भी दुख आएगा तो मैं ही तुझे संभालूंगा। वो ये नहीं कह रहा कि दुख कभी नहीं आएगा। बाइबल में ये गलत टीचिंग लोग देने की कोशिश कर रहे हैं कि यीशु मसीह के पास आओगे तो कोई चुनौती नहीं आएगी। अभी तो आएगी, चुनौती तो होनी होनी है, पर चुनौती को जीतने की ताकत यीशु मसीह आपको देगा। उस चुनौती के जित पाने की ताकत सानू यीशु मसीह देगा। बाइबल में ऐसा लिखा है, दो घर थे, एक बालू पर एक चट्टान पर, एक ऊपर से बारिश, आंधी साइड से, नीचे से बाढ़। अब बचा क्या? तरफ से तो अटैक हो रहा है, ऊपर से भी बारिश, साइड से आंधी और नीचे से बाढ़। मेरी छत कमजोर हो जाए, मेरी दीवार कमजोर हो जाए, मेरी नींव कमजोर हो जाए। तो ध्यान से सुनिएगा, क्या एक ही घर पर आंधी आएगी या दोनों घर पे आएगी? चट्टान वाले पर भी आंधी आएगी। बाइबल में लिखा है दोनों पर आंधी आई, जिनों पे बाढ़ आई, दोनों पर बारिश हुई। एक गिर गया, जिसकी चिंता उसका बाप करता है वो कभी नहीं गिरा और ना आगे कभी गिरेगा। तुम इसलिए खड़े नहीं रहोगे कि तुम ताकतवर हो, पर तुम इसलिए खड़े रहोगे कि तुम्हारा संभालने वाला पिता तुम्हारा ताकतवर पिता है। पतरस मछुआरा था, मछली और पानी इसी में उसका जीवन चलता था, और बाइबल में लिखा वो डूबने लगा। मुझे बताओ कौन मछुआरे को तैरना नहीं आता? सारे मछुआरों को तैरना आता है, मछली पकड़ने वाले को अच्छी तरीके से तैरना आता है। फिर कभी कभी तूफान इतना बड़ा होता है कि अच्छे अच्छे तैराक डूबने लगते हैं। पतरस अपनी ताकत से नहीं बचेगा, पर वो हाथ बढ़ाएगा और उसको बचा लेगा। हमें पतरस ने चिल्ला के कहा, हे प्रभु मेरी रक्षा कर। मुझे बताइए, डूबता हुआ आदमी क्या पूरा सेंटेंस बोल पाएगा? कभी कोई डूब रहा हो वो पूरा सेंटेंस बोल पाएगा? डूबता हुआ आदमी ऐसे तो नहीं बोलेगा, हे प्रभु मुझे बचा ले, गुड़ ना, वो डूबता हुआ व्यक्ति पूरा एक सेंटेंस भी नहीं बोल पाएगा। पर सुनिएगा, आपकी प्रार्थना पूरी भी नहीं होगी, पर पिता जो अपने बच्चों की चिंता करता है वो हाथ बढ़ा करके संभालने की ताकत रखता है। हालेलुया, आमीन। जोर से तारीफ है प्रभु की। हालेलुया। ये आपकी सामर्थ की वजह से नहीं है, आपकी अच्छी प्रार्थना की वजह से नहीं है, इसकी दया की वजह से। आज का दुख बहुत है, कल भी आएगा, पर जिस बाप ने आज संभाला है वही बाप आगे भी संभालेगा। हालेलुया। उसका नाम है इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ है, जिस मान का खुदा कभी नहीं छोड़ेगा। और यहां जो 34 में बताना मांग रहा है वो ये कह रहा है, कल के लिए चिंता नहीं करना। आज आप ताकतवर हो, कल ताकत खत्म हो जाएगी। आज सरकारी नौकरी करते हो, कल रिटायर हो जाओगे। काम पूरा कैसे होगा? सारा काम कैसे होगा? आज ताकतवर हो, कल ताकत कम होगी। ऐसा कल कम हो सकता है। वो कह रहा है चिंता ना करो, तुम ताकतवर हो तब भी मैं संभाल रहा हूँ, और जब तुम कमजोर हो जाओगे तब भी मैं ही तुम्हें संभालूंगा। हालेलुया। वो सारी जिंदगी संभालने वाला परमेश्वर है। बहुत से अपने जीवन की कहानियां बता सकता हूँ। एक सच्चा किस्सा बताता हूँ। मैं जब यीशु मसीह के पास आया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मुझे एक दिन का लगभग 1000 रुपए मिलता था, आज से 35 साल पहले। आज एक मैच खेलता था और मुझे 1000 रुपए मिलते थे, और खाने की मेज हमारी उस दीवार से लेके इस दीवार तक इतनी लंबी लगती थी। जब मेरे पापा कार कभी नहीं बैठे थे, उस दिन मुझे कार लेने आती थी और होटल तक और स्टेडियम तक कार छोड़ती थी। जब यीशु मसीह ने मुझे छुआ और मुझसे कहा सब कुछ छोड़ दो, बाइबल कॉलेज जाने लगा। पिताजी ने कहा कभी नहीं जाओगे बाइबल कॉलेज। देखा पापा मुझे सेवा करनी है प्रभु की। क्या खाओगे, क्या पियोगे, कौन संभालेगा? देखा परमेश्वर करेगा। मैं नहीं, घर से कदम नहीं निकालोगे, बाइबल कॉलेज नहीं जाओगे। मैंने कहा पापा जी मुझे बाइबल कॉलेज जाना है। मैंने मुझसे कहा टांगे तोड़ दूंगा तेरी अगर दोबारा बोला तो। मालूम इंडिया में तोड़ सकते हैं। और उसको बुलाया कि मेरे पापा टांगे तोड़ रहे हैं, तो पुलिस आएगी और पापा की हेल्प करेगी कि दोनों टांगे तोड़ दें। 1 महीने के लिए मुझे घर से निकलने की इजाजत नहीं थी, घर के अंदर रहना है। तब तक मैं ये आइडिया छोड़ न दूं कि मैं खुदा का काम करूंगा। मैंने छोड़ा नहीं आइडिया। खुदा ने मुझे पकड़ा था, मैंने कहा मैं अब त्याग नहीं सकता खुदा। पापा किसी को बुलाने लगे, मैं इस लड़के को समझाओ, इसका दिमाग फिर गया है। तो पापा के एक जान पहचान के फ्रेंड थे,
वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। वो प्रोफेसर अंकल आए मेरे पास, बोले बेटा वापस क्रिकेट ज्वाइन कर ले, ये किताब तुझे खाना नहीं खिला दे। उन्होंने यही बात बोली थी, ये किताब तुझे खाना नहीं खिला देगी। और पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला कि मैं उनसे बात करूं। मैंने कहा अंकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हो, हिस्ट्री पढ़ाते हो, इतिहास पढ़ाते हो, 1756 में क्या हुआ, 1612 में क्या हुआ, ये कथा सुनाते हो, मुर्दों की कहानी सुनाते हो, मरे हुओं की कहानी सुना करके तुम्हारा पेट भरता है। मैं जीवते परमेश्वर का जीवित वचन बताकर भूखा था। 1988 से लेके आज 36वां साल है, मेरे परमेश्वर ने किसी के सामने हाथ फैलाने की दशा में कभी नहीं रखा। वो भी इसी के सामने नहीं। कभी मुझसे पूछते हैं, मैं 25-25, 30-30 हजार लोगों की कन्वेंशन में प्रचार करके आता हूँ। मुझसे पूछते हैं आपकी डिमांड क्या है, आप कितना लेते हैं? लोग से कहता हूँ मैं सुसमाचार बेचता नहीं हूँ, मैं सुसमाचार सुनाता हूँ। मैं एक गल कहना कि मैं सुसमाचार जो कलाम है खुदा दी झील है, मैं बेचदा नहीं हाँ, मैं सुसमाचार को सुनाना है। आप कुछ नहीं दोगे, मैं आपसे एक शब्द नहीं बोलूंगा। मेरे बाप ने आज तक पाला है, आगे भी पालेगा, और किसी भली वस्तु की घटी नहीं रखेगा। आमीन। जो तुम दोगे वो मैं ले लांगा। मेरे पिता ते मैंने विश्वास है, आज तक उन्हें मैंने कभी कमी कभी थोड़ नहीं होती थी, आगे भी नहीं होने देगा। आज के दिन तक नहीं, आज भी कभी ऐसा नहीं हुआ, आज के दिन तक नहीं। आज के दिन में कभी मैंने कोई कमी नहीं मालूम इनमें से कितने 36 साल से नीचे के हैं। कितने लोग यहाँ 36 कितने लोग हैं जो 36 साल तो घट ने, 36 साल तो पीछे उम्र वाले हैं, 36 साल नीचे, 36 तो पीछे वाले हैं, 30, 25, 19, 36 साल से कम आपकी उम्र। आपसे ये कहना चाहता हूँ, मेरे पास 36 साल का अनुभव है कि मेरे बाप ने मुझे कभी छोड़ा नहीं है। मैं अज तुम सारे ने कहना चाहना कि 36 साल का मैनू खुदा ने अनुभव दिता है, और एक गल दिखाई है कि खुदा ने मैनू कदे भी छड्या नहीं। अगर मुझे 36 साल नहीं छोड़ा तो तुमको भी 66 साल भी नहीं छोड़ेगा। जे मैनू 36 साल जो नहीं छड्या, तो आने वाले 66 साल में जो तुहानू कदे छड्डेगा नहीं। इस्राएल को उसने पिछले 4000 साल से संभाल के रखा है, आज के दिन तक बना करके रखा है। आपको मालूम है मोआबी देश खत्म हो गया, अम्मोनी खत्म हो गए, हित्ती, यबूसी ये सब खत्म हो गए, पर इस्राएली आज तक बने हैं। ये नहीं कि वो ताकतवर हैं, पर उनका संभालने वाला खुदा ताकतवर है। हालेलुया। पिछले 4000 साल तो परमेश्वर इजराइल की रक्षा करता होंडिया, आज भी परमेश्वर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ बड़े मजबूत ने, पर ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਉਣ वाला बड़ा मजबूत है। वो ये नहीं कह रहा है कि कल दुख नहीं आएगा, वो ये नहीं कह रहा कि कल दुख नहीं होना, वो ये नहीं कह रहा कि आज दुख नहीं है, वो ये नहीं कह रहा कि आज दुख है नहीं है, पर वो ये कह रहा है जैसे आज के दुख में मैंने तुझे खिलाया है, कल के दुख में भी मैं ही तुझे खिलाऊंगा। अगर आज के दुख में मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਵਾ, ਕੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ मैं ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾਵਾਂਗਾ। हालेलुया, हालेलुया। क्या ये विश्वास है आपको कि ये ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਹੈ? मेरा परमेश्वर जो आज मेरे साथ है वो कल मुझे छोड़ेगा नहीं। मेरा परमेश्वर ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ नहीं। हालेलुया, हालेलुया। कभी 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 नहीं छोड़ेगा। वो कभी कभी भी नहीं छੱਡेगा साथी। यूहन्ना उसका 16 अध्याय के 33 पद में लिखा है कि ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले, संसार में तुम्हें क्लेश होता है। यूहन्ना 16 ਦੀ 33 ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਖੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। उसने ये नहीं कहा संसार में तुम्हें क्लेश होता था, ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ थे कि संसार ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਲੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। उसने कहा संसार में तुम्हें क्लेश होता है। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਹੈਗਾ ਆ। था नहीं, ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈਗਾ ਆ ਹੁਣ ਵੀ। पर वो कह रहा है ठाडस बांधो, पर वो कह रहा है कि हौसला रखो, मैंने संसार को जीत लिया। मैं जगत को जीत लिया। तो प्रभु आपने जीत लिया तो मेरा क्या फायदा? खुदा ये तू जीत रहा तो फिर मेरा की फायदा यार? प्रभु आप जीत चुके हो ना, आपने शैतान को हरा दिया, मेरा क्या? प्रभु तुसी भी जीत गए हो, शैतान ने तुझे हरा दिता है, ते मेरा हुण की? सुनिएगा बाइबल क्या कहती है रोमियो 16 अध्याय 19-20 में, शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पांव से कुचलवा देगा। रोमिया 16:19 ਤੇ 20 ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ कि ਤੁਹਾਡੀ 30 शांति का परमेश्वर शैतान और शांति दाता परमेश्वर शैतान ਨੂੰ
ਝੱਬਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮਿੱਧੇਗਾ। किसके पैर के नीचे? ਕਿਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ? तुम्हारे पैर के नीचे। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ। तुम्हारे पैर के नीचे। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ। ये किसी पास्टर के लिए नहीं कह रहा, ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, आम मेंबर के लिए कह रहा। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। कोई एक खास आदमी नहीं होगा जो दुष्ट आत्मा निकालेगा। ਇਹ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢੇਗਾ। कोई स्पेशल बंदा नहीं होगा जो दुष्ट आत्मा को भगाएगा। ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕੇਗਾ। हर एक जन अपने पैर के नीचे शैतान को कुचलेगा। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਮਿੱਧੇਗਾ। एक बात पूछूं आपसे, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ कितने पापा लोगों के पास बिजनेस है? कोई है पापा जो बिजनेस करते हैं या कुछ भी उनके पास है अच्छा खासा, कमी नहीं है, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿਓ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੰਦਾ ਧੰਦਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, कोई कमी नहीं है। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। अब एक सवाल पूछो, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂ, अगर तुम्हारा बच्चा, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ उसके पास कुछ ना हो, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, वो सब कुछ खो दे, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਗਵਾ ਦੇ, बर्बाद कर दे, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇ, गरीब हो जाए, ਪੂਰਾ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਜਾਏ, या तुम्हें खुशी मिलेगी? ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ? कभी नहीं। ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। आपकी खुशी आपके बेटे को जीतते देखकर होती है। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਡਿਆ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਡਿਆ। किसी बाप की खुशी अपने बच्चे को हारते देखकर कभी नहीं होती। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿਓ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਹਾਰਦੇ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। और इसलिए कह रहा है, मैंने जीता है संसार को, तुम भी जीतोगे संसार को। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਤੋਗੇ। मैंने पाप को हराया है, तुम भी पाप को हराओगे। ਪਾਪ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਵੋਗੇ। मैंने दुष्ट आत्माओं को निकाला है, तुम भी निकालोगे। ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੱਢੋਗੇ। हर एक जन। हर कोई। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं यही लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूं कि मैं कुछ खास जन नहीं हूं। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। अगर हमारे अंदर कुछ खास है तो सिर्फ यीशु मसीह का नाम, आमीन। उसका लहू Praise है the और Lord। कुछ खास नहीं। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਹੀ ਆ। वो मुसीबत हटा करके आपको जिताएगा नहीं, मुसीबत रख करके आपको जिताएगा। ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਾਊਗਾ, ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ, ਬਲ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਜੇਤੂ ਹੋ ਸਕੋ। इसीलिए कह रहा, कल की चिंता मत करना। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। आज का दुख बहुत है। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਹੋ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। इसका मतलब क्या है? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? जिसके पास आज दुख है वो चिंता कर रहा है, कल दुख होगा तो क्या होगा। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁੱਖ ਆ ਉਹ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਦੁੱਖ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। और इसलिए कह रहा है, तुम चिंता मत करना, मैं हूं ना। ਪਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯਿਸੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। एक कहानी बताता हूं मैं, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ, सच्चा किस्सा। ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। मेरे उस तरफ जब मैं 12 साल का था, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ तो बाजार के लड़कों के साथ मैं गुल्ली डंडा खेलता था। ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਗਲੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। गुल्ली डंडा खेलते हैं यहाँ पे लड़के। ਵਾਧੂ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ओके, ਕਰਕੇ। मैं भी बाजार के लड़कों के साथ गुल्ली डंडा खेलता था और मेरे पापा बहुत गुस्सा करते थे। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। वो चाहते थे कि मैं दिन में सोऊं और शाम को उठूं, पढ़ूं, मैं ट्यूशन पे जाऊं और चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाऊं। ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਾਂ, ਸਕੂਲੇ ਜਾਵਾਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਸੀਏ ਯਾਨੀ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਬਣਾ ਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ। मेरे दोस्तों ने मुझसे इशारा करके कहा, आओ गुल्ली डंडा खेलें। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਜਾ ਕੇ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਡਦੇ ਆ। दोपहर की बात है, ਇਹ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, बहुत गर्मी थी। ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। मैं अपने पापा के बगल में सो रहा था। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। मैंने आवाज सुनी धीरे से, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। मैं धीरे धीरे चला, ਮੈਂ ਬੜਾ ਇੱਦਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, चप्पल हाथ में लेके। ਚੱਪਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜਦੀ। ऐसा लग रहा था कि हर तरफ चूड़ी पड़ी है, कहीं टूट गई तो आवाज हो जाएगी। ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਚੂੜੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਬੜਾ ਪੈਰ ਰੱਖੇਗਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਾਣੀ। अंडे का छिलका पड़ा है, टूट गया तो आवाज हो जाएगी। ਜੇ ਕੋਈ ਆਂਡੇ ਦਾ ਛਿੱਕੜ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਾਣੀ। धीरे धीरे जा रहा था ਬੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਣ ਡਿਆ और निकल गया ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਮਾਤੀ ਡਰੀ। और गुल्ली डंडा खेलने लगा। ਬਸ ਜਾ ਕੇ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ। खूब अच्छी तरह से खेलता। ਉਹਨੇ ਮਜ਼ੇ ਲਏ। थोड़ी देर में मेरा पेट दर्द करने लगा, ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। लेकिन अब मेरी बारी थी गुल्ली के पीछे दौड़ने की। ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁੱਲੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ।
अब मेरा पेट दर्द कर रहा, मैं घर भागना मांग रहा हूँ। पर हुण मेरा गुल्लियां नूं भजन नूं जी नहीं कहना, मेरा घर भजन नूं जी करन लिया। उन लड़कों ने मेरी गर्दन पकड़ी और कहा, सुनो, जब तक मैंने पाया हाथ जब तक पूरी विदाई नहीं हो जाएगी तब तक छोड़ोगे नहीं यहाँ से। ना जब पूरी बारी ने खत्म दी तेरे नहीं कुछ छड़ना। मेरा पेट दर्द कर रहा, मेरा पूरा ढिड पीड़ बहुत हो रही है। मैंने भी चालाकी करी, मैं चलाकी बेटी ऐसे गुल्ली मारी एक ने, यूं कही, सारे लोग गुल्ली की तरफ भागे। मैं जितना गुल्ली मारी तो सारे लोग भजन लगे गुल्ली और मैं अपने घर की तरफ भागा। मैं पीछे भज गया अपने घर में। वो लोग गुल्ली की तरफ भागते भागते उन्होंने मुझे देखा, अगे भजते भजते गुल्लियां जो ने पीछे मैंने मोड़ के देखा और चिल्ला के बोले, माइकल के पीछे भागो। वो रोला पा के कहने भजो ने मुझे फड़ो इनू, और सब ने मुझे पकड़ा, ते सारे ने आके फड़ लिया और मारा और घसीट के ले आए। इन्नी तौणी लगे के सब भीड़ के ले आया। बोले, जब तक पूरी चाल नहीं हो जाएगी जाओगे नहीं। ते जिन्ना चਿਰ पग पूरी बारी नहीं ना होंदी उन्ना चਿਰ नहीं जान देना। और मेरे पेट का दर्द थम नहीं रहा था। जेड़े ढिड दा पीड़ है कि वो खत्म ही नहीं होनी सी। दूसरी बार मैंने और चालाकी करी, दूजी बार मैं एक होर चलाकी करी। उसने फिर गुल्ली मारी, उन्हें फिर एक गुल्ली मारी, सब लड़के भागे गुल्ली की तरफ, सारे मुंडे भज गए फिर गुल्ली। हम भी भागे गुल्ली की तरफ। मैं भी भज गया उन्होंने नाल ही गुल्ली। जब सबको यकीन हो गया कि हम गुल्ली की तरफ भाग रहे हैं तो मैं पलटा और अपने घर की तरफ भाग गया। जो सारे ने पता लगा कि सारे गुलिया में भजने हैं तो मैं उस वेले मारी कल्टी तो पीछे गुलिया में भजन अपने घर वालों भजन लग गया। थोड़ी देर के बाद भागते भागते उनको दिखा मैं नहीं हूँ, तो सब फिर चिल्लाए, माइकल फिर भागा। और जो अब भाई ने फिर पीछे मुड़ के देखा कि माइकल नहीं, फिर रोला पा गए और भज गया जे। और वो मेरे पीछे पत्थर उठा करके फेंकने लगे और मैं आगे आगे भाग रहा हूँ, वो पत्थर मार रहे हैं पीछे से। और उन्होंने उसे रोड़े में खड़े थे मेरे पीछे मारना शुरू कर देते। मैं अपने घर में आया, मैं जो अपने घर आया गेट था हमारा, साडा एक गेट लगा हुआ थी। मैंने गेट के अंदर आके गेट बंद किया। मैं अंदर आके गेट का दरवाजा बंद कर दूर खड़े थे, वो दूर खड़े थे और मुझे पत्थर मार रहे थे। तो रोड़े मारी जाते। मैं डर रहा था पापा ना जाग जाए, मैनू ये डर लगी जाता कि पापा ना जाग पैन। मैंने भी पत्थर उठाया, उनको मारा। मैं भी फड़दे पत्थर से मारना शुरू करता। मैं बच गया, उनमें से एक का ये फट गया। मैं तो बागे पर एक ने तो जबाड़ा फाड़ गया। वो और गुस्सा हो गए, उन्होंने और गुस्सा होने लगा। उन्होंने बड़े बड़े पत्थर उठा के मारने शुरू कर उन्होंने बड़े बड़े रोड़े खड़े तो मारने शुरू कर दिए। मैं खड़ा होकर के फिर मैंने मारा। मैं फड़ के रोड़े फिर मार लग गया। थोड़ी देर में देखा वो भाग गए। थोड़ी देर बाद देखा तो भज गए सारे। मैंने कहा भगा आ दिया सा। नहीं कोई दौड़ के सारे। ऐसे खड़ा था मैं इतना खड़ाएगा सीना तान के, और जैसे ही पलटा जितना पीछे मुड़ के देखा मेरे पापा खड़े थे। उसके पापू खड़े। मुझे लग रहा था ये मेरे दुश्मन वे मुझे देख के भागे हैं, पर असल में मेरे दुश्मनों ने मेरे बाप को मेरे साथ खड़े हुए देख लिया और वो इसका सामना नहीं कर सके। लेकिन मैनू लग रहा सीगा कि जेडे मैनू मारना है मैनू देख के भज गए आ, पर असल जो मेरे प्यो नूं पीछे देख के भज गए सीगे। तुम्हारे पीछे खुदा है, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਖੜਾ ਹੈ। तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ है। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗੀ इसलिए ਪਿਤਾ कह रहा है, ਹੈ। चिंता मत करो, ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। कल भी तूफान आएगा ਕੱਲ ਵੀ ਤੂਫਾਨ ਆਊਗਾ पर चिंता नहीं करना। ਪਰ ਚਿੰਤਾ नहीं करनी। आज के तूफान में मैंने तुमको बचाया है, कल के तूफान में भी तुमको बचाऊंगा। ਅੱਜ ਦੇ ਤੂਫਾਨ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਵਾ, ਕੱਲ वाले तूफान 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਾਂਗਾ। हालेलुया, हालेलुया। वो सब जानता है। ਉਹ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। हमें लगता है मुसीबत हटनी चाहिए, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਹੈ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। मुसीबत हटनी चाहिए। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। परमेश्वर कह रहा मुसीबत नहीं हटाऊंगा, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਟਾਵਾਂਗਾ, पर तुझे मुसीबत को जीतने की ताकत दूंगा। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਵਾਂਗਾ। खुदा ने फिरौन को हटाया नहीं, ਖੁਦਾ ਨੇ ਫਿਰੌਨ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, उसके गुस्से को कम नहीं किया, ਉਹਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਘੱਟ नहीं ਸੀ ਕੀਤਾ, नबूकदनेस्सर को मारा नहीं, नबूकदनेस्सर ਨੂੰ मारिਆ नहीं ਸੀ, उसके गुस्से को कम नहीं किया, ਉਹਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ नहीं ਸੀ ਕੀਤਾ, हेरोदेस को मारा नहीं, हेरोदेस राजा को मारा हेरोदेस नहीं, ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ नहीं ਸੀ परमेश्वर उसके ने, गुस्से को कम नहीं किया, ਉਹਦੇ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ नहीं ਕੀਤਾ, पिलातुस को मारा नहीं, पिलातुस ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ नहीं, और उसके गुस्से को कम नहीं ਨਾ ਹੀ किया। ਉਹਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ। पर मजाल है कि फिरौन मिस्र की सेना यूसुफ को मार डाले। ਪਰ ਕਿਹਦੀ ਮਜਾਲ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਫਿਰੌਨ ਜਾਂ ਮਿਸਰ ਦੀ ਸੈਨਾ मूसा होना ਨੂੰ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕੇ, यूसुफ के खानदान को, मूसा को, सबको खत्म कर दे। मूसा यूसुफ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕੇ। मजाल है कि कर दे। मजाल है कि कुछ भी कर जाएंगे। सुनिएगा, परमेश्वर आपके दुश्मन को रोकेगा नहीं, पर आपके दुश्मन के एक एक वार को रोकेगा और आपको ये बताएगा मैं हूं ना, चिंता ना करो।
ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਘੱਲੇ ਗਏ ਹਰ ਇੱਕ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ ਔਰ ਕਹੇਗਾ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, मैं है। मैं आपसे पूछना मांगता हूँ, मैं जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, जब स्वर्ग में ਜਦੋਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ इबलीस ने गुनाह किया, घमंड किया, ਇਬਲੀਸ ਨੇ ਘਮੰਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ तो उसने पृथ्वी पर भेज दिया उसको। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ। कहाँ भेज दिया? ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਘੱਲਿਆ? हाँ? धरती में, धरती पे, है ना। और बाद में मनुष्य को कहाँ बनाया? और फिर मनुष्य ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? धरती में। मंगल ग्रह पे क्यों नहीं बनाया मनुष्य को? मंगल ग्रह पे क्यों नहीं जाता? उसे मालूम नहीं था क्या शैतान यहाँ पर है, झूठ भरमाएगा उसको? कि परमेश्वर को पता नहीं सी कि शैतान ਉੱਥੇ ਹੀ ਥੱਲੇ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ करना भरमाना शुरू कर दूंगा। क्या परमेश्वर तुम्हें मालूम नहीं स्वर्ग सबसे धूर्त है? कि परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं कि स्वर्ग ਵਿੱਚ ਦੂਤ ਨੇ? धूर्त, धूर्त, कपटी। ਹਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ परमेश्वर ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕਪਟੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੈ। परमेश्वर कह रहा मैं जानता हूँ, परमेश्वर कहते कि हाँ मैं जानता है, मैं तुझे उसी पृथ्वी पे रखूंगा जहाँ पे सांप चतुराई करेगा। मैं तेनों उसे धरती ते रखांगा जिथे जेड़ा सप आ अपनी चतुराई खेडेगा। पर मैं तुझे माफ करूंगा और तुझे आगे लेकर के चलूंगा और तुझसे अपना वंश बढ़ाऊंगा। पर मैं तेनों संभाल के रखांगा, तेनों आगे लेके जावांगा ते तेरियां जातियां नूं संभालांगा, पीढ़ियां नूं संभालांगा। वो जानता है कि आपके पास प्रॉब्लम आएगी, वो जानता है कि तुहाडे ते दुख आउणगे, पर वो कह रहा है चिंता नहीं कर। पर वो कहता है चिंता नहीं करनी, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हाँ तुहाडे नाल, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं हाँ तुहाडे नाल। और आप में से कोई ऐसा नहीं जिसके पास दुख नहीं आया होगा, और साडे च कोई इहो जिहा नहीं हैगा जिहदे ते कदी दुख नहीं आया होवे। और ऐसा कोई चुनौती भी नहीं दे रहा हूँ, ऐसा कोई प्रॉमिस भी नहीं कर रहा हूँ कि कल नहीं आएगा। और ऐसा कोई मैं तुहाडे नाल वादा भी नहीं करन दिया कि कल नूं आवेगा ही नहीं। पर आप कल जैसे वो मुझे संभालता था आगे भी संभालेगा और अंतिम राज्य तक, अपने राज्य तक मुझे पहुंचा करके दम लेगा। वो अज संभालिया वा, कल भी संभालेगा, ते अंत तक जो दा राज नहीं आएगा मैनूं संभाल के फिलिपियों पहला अध्याय के 6 पद में लिखा है, वो जिसने तुम में भला काम शुरू किया है उसे मसीह यीशु के दिन तक पूरा भी करेगा। फिलिपियां 1:6 ਵਿੱਚ लिखा कि जिन्हें ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ जारी भी रखेगा। एक और हिस्सा बताना मांगता हूँ, एक हिस्सा और पढ़ांगे। गिनती उसका 21 अध्याय उसका 5 पद, गिनती 21 दी 5 और 5 से लेके 8। गिनती 1 5 तो लेके 8। यस, गिनती 21 अध्याय उसके 5 से लेके 8 पद तक। हाँ यस, 5 से लेके 8 तक, 21 5 से। सो प्रजा यहोवा दे विरुद्ध ਅਤੇ मूसा ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੀ, ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਉਤਾਹ ਲੈ ਆਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਮਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਰੋਟੀ ਆ ਨਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਇਸ ਨਕੰਮੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਈਆਂ। रोटी को क्या बोला है इन्होंने? ਅੱਕ गई है, निकम्मी। बाप रे, ये रोटी कौन है? ਇਹ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕੰਮੀ ਆਖਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਕੌਣ ਆ? स्वर्ग से उतरी रोटी जो जगत को जीवन देती वो कौन है? यीशु। और रोटी ਜਿਹੜੀ स्वर्ग ਤੋਂ ਉਤਰੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਕੌਣ ਸੀ? अरे 20 लाख लोगों को 40 साल मन्ना कहां से आया? 20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? स्वर्ग से उतरी रोटी सच में यीशु मसीह है। ਉਹ स्वर्गों ਉਤਰੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੱਚੀ ਯीशु ਮਸੀਹ ਹੀ ਆ। पर ये उस रोटी को कह रहे हैं निकम्मी। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕੀ ਉਸ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਨਿਕੰਮੀ। मुझे बताओ निकम्मी का क्या मतलब होता है? ਨਿਕੰਮੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? जो ਬੇਕਾਰ, जो किसी काम की ਕਿ ਨਹੀਂ, यीशु मसीह किसी काम का नहीं। ਕਿ ਯीशु ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। यार इतने साल तुम्हें खिला करके यहाँ तक पहुँचा दिया, पाल दिया, और अब उस रोटी को निकम्मी रोटी बोल रहे हो? ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਾਲਦੇ ਵਾਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਦੀ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। कभी कभी जवान बच्चे भी अपने माँ बाप से कहते हैं तुमने किया क्या है मेरे लिए? ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ? मतलब तुम निकम्मे हो मेरे लिए, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕੰਮੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਲਈ, तुम किसी काम के नहीं। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। और यहाँ इस रोटी को निकम्मी बोला, ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਰੋਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਕੰਮੀ ਆਖਿਆ। छोटा पाप नहीं था, ਇਹ ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, बहुत बड़ा पाप था। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਸੀ और ਇਹਨਾਂ ਦਾ। तब हुआ क्या? ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਇੱਥੇ? ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਪ੍ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਸੱਪ ਘੱਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਸਿਆ ਤਾਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ। कितने लोग मर गए?
बहुत लोग मर गए। हाँ आगे सुनिएगा। फिर प्रजा ने मूसा को आन के आख्या, हाँ। असा पाप किया, हमने पश्चाताप जो किया, ਅਸੀਂ तेरे विरोध ते यहोवा दे विरुद्ध बोले। ਹੁਣ यहोवा के विनती कर कि ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਇਹ ਸੱਪ ਮੋੜ ਦੇਵੇ। हाँ सो मूसा ने प्रजा ने बेनती की। मूसा ने क्या विनती करी? सांप को हटा दे। लोगों ने मूसा से क्या बोला? सांप को हटा दे, हटवा दे। और मूसा ने लोगों के लिए विनती करी। ठीक है। हम में से कोई सांप नहीं चाहता। ਸਾਡੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, पर खुदा ने सांप हटाया। ਪਰ ਕੀ ਸੱਪ ਨੂੰ ਹਟਾਤਾ ਸੀ परमेश्वर ने। कितने लोगों ने बाइबल पढ़ी है? किन्ने लोगों ने अपनी बाइबल पढ़ी करी? क्या लिखा है आगे? की लिखा आगे? परमेश्वर ने सांप हटाए कि इत्थे लिखा कि परमेश्वर ने सप्पां नूं हटा दिता सी कि नहीं हटाए? कि नहीं हटाया? हमें तो बताया गया जो मांगोगे मिल जाएगा। पर सानू तो दस्या गया कि जो मांगोगे मिल जाऊगा। हम तो कह रहे हैं सांप हटाओ, प्रभु कह रहा नहीं हटाऊंगा। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹਟਾਉਣੀ। हमें यही लगता है। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, हे प्रभु ये पड़ोसी बहुत बेकार है, इसको हटा दे। ਉਹ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਂਢੀ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਟਾ ਦੇ ਇਹਨੂੰ। मेरी सास बहुत परेशान कर रही है, हटा दे। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਇਹ ਹਟਾ ਦੇ ਇਹਨੂੰ। मेरी बहू ने नाक में दम कर दिया, हटा दे। ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਨੌਂ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨੱਕ ਦਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਹਟਾ ਦੇ मेरी ਇਹਨੂੰ। समस्या आ गई है, हटा दे। ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਆ, ਚੁੱਕ ਦੇ ਇਹਨੂੰ, हटा दे। ਹਟਾ ਦੇ ਖੁਦਾ। हमारी यही प्रार्थना होती ਸਾਡੀ है, ਇਹੋ ਹੀ ਦੁਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, जो भी दुख आए हटा दे। ਜੋੜਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਹਟਾ ਦੇ ਖੁਦਾ ਇਹਨੂੰ। प्रभु कह रहा नहीं हटाऊंगा। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਣਾ। मुझे बताइए हटाया आगे ਕੀ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸਨੇ ਹਟਾਇਆ ਦੁੱਖ? क्या लिखा है? सुनिएगा। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਵਚਨ 8 ਤੋਂ? यहोवा ने मूसा से कहा, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਗਨੀ ਸੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਡੰਡੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਤਾਂ ਐਉਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। इसका मतलब क्या है? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਣਾ? सांप नहीं हटाना, ਕਿ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟੇ, पर सांप का विष दूर करने वाला और खत्म करने वाला एक उपाय कर रहा हूं। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਡੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਦਾ। सुनिएगा। ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਗੱਲ। इस संसार से सारी दुष्ट आत्मा प्रभु ने हटा नहीं दी है, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, पर अपने आप को उसने क्रूस पे कुर्बान कर दिया है, ताकि जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਕਰੂਸ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ। हो सकता है कल भी दुख आए, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਣ, हो सकता है कल भी सांप आए, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਸੱਪ ਆ ਜਾਣ, पर अब सांप के विष का डर नहीं रहेगा, ਪਰ ਹੁਣ ਸੱਪ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, क्योंकि सांप के विष को खत्म करने के ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਪ लिए ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ इसी ने अपनी जान दी है। ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ हालेलुया। ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। सुनिएगा हालेलुया। मेरी बात बहुत ध्यान से। अगर सांप हटा दिए जाते हैं ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ तो नुकसान क्या होता? ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? कोई नुकसान होता? ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। बताइए, अगर सांप हटा देता प्रभु तो कोई नुकसान होता? ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੱਪ ਹਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ? हाँ होता। ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। बताइए क्या? ਉਹ ਹੁਣ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? जितने लोगों को ऑलरेडी सांप काट चुका है ਜਿੰਨਿਆਂ वो ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਸੱਪ ਨੇ ਡਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ वो तो मर ही जाते हैं। ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ। आगे नहीं काटेगा सांप, लेकिन जितनों को काट चुका है उनका क्या होगा? ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਡਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸੀ? वो तो मर ही जाते। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। प्रभु ऐसा उपाय नहीं करता ਪਰ ਖੁਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ कि आगे कोई ना डसा जाए, पर वो ऐसा उपाय करता है जिसमें शैतान का जहर आ गया है उसको आज भी खत्म करने की ताकत वो रखता है। ਖੁਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਪ ਨਾ ਲੜੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਪਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਲੜਿਆ ਵਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸੱਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇ, ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। सोचिए, ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ। एक पिता को सांप ने काटा है, ਇੱਕ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸੱਪ ਨੇ ਕੱਟਿਆ। अगर हम कहते हैं सांप हट जाए, पिता तो मर जाएगा ना। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਹੈ ਇਹ ਹਟ ਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਆ ਉਹ ਤੇ ਮਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਾ, बच्चों का क्या होगा? ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? बच्चे को सांप नहीं काटेगा क्योंकि सांप खत्म हो गया, पर बाप तो मर गया ना। ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਕੱਟੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹਟ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਹੁਣ। सच ये है
सबने पाप किया है सच ये है कि सारे ने पाप किया और सबके अंदर जहर है, और ते सारे दे अंदर सप दा जहर है पाप दा सबके अंदर जहर है, हर एक दे अंदर है सबके अंदर पाप आ गया, हर किसी दे अंदर पाप आ गया सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित, सारे ने गुनाह किया ते खुदा दे अनुग्रह कोई को धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं एक भी नहीं सबके अंदर जहर है। सारे दे अंदर ये जहर है चाहे जिस जाति का हो, जिस धर्म का हो, जिस विश्वास का हो, जिस डिनोमिनेशन का हो, सब में पाप है। भाਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ हर एक के अंदर ये जहर है और इस जहर को हटाने के लिए उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने अपनी जान क्रूस पे दी है। इससे अच्छा उपाय हमारे छुटकारे का कोई और नहीं आमीन हो सकता। हालेलुया पर ये सारे जहर को खत्म करने लिए ਤੁਸੀਂ यीशु ने अपनी जान दी है और एक तो बड़ा कोई इंतजाम हो नहीं सकता ਸਾਡੇ ਲਈ सुनिएगा, आखिरी बात बता के खत्म करूंगा और प्रार्थना करूंगा। बस आखिरी एक गल दसांगा ਤੇ ਉਸ ਬਾਅਦ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ वो क्या प्रतिज्ञा नहीं कर रहा, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ वो ये नहीं कह रहा कि कल दुख नहीं आएगा, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ वो ये नहीं कह रहा है कि आज दुख नहीं होगा, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ पर वो ये कह रहा है ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ कि जैसे चिड़ियों को मैंने पाला है तुमको भी पालूंगा। ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪਾਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਾਂਗਾ जैसे घास को सुंदर बनाया है तुमको भी सुंदर बनाऊंगा। ਜਿੱਦਾਂ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ खुदावंद यीशु मसीह के नाम में ਖੁਦਾਮ ਸੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ तेरे लिए प्रार्थना करूं बेटी। क्या नाम है तेरा? सनम। खुदावंद यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम में आई प्रे फॉर सनम राइट नाउ that your mercy will be upon her right now and then she will grow in the grace and the wisdom and the knowledge of God और तू इसकी जिंदगी को सुंदर बनाएगा। मैं हर एक भय को, डर को जो उसके अंदर आता है कभी कभी, मैं यीशु नासरी के नाम में हुक्म देता हूं जाने पाए और इसको अपने भविष्य का, अपने आगे का कुछ डर न रहे। इसे ये मालूम हो कि खुदा घास को सुंदर बनाता है, मेरी जिंदगी को भी सुंदर बनाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। वो सुंदर बनाने की ताकत रखता है, ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ वो ये नहीं कह रहा है कि कल को कमी नहीं होगी, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ पर कल की कमी को मैं वैसे ही पूरा करूंगा जैसे आज की कमी को पूरा किया है। ਕੱਲ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ और अगर आपको यकीन ना हो तो मैं आपको पद पे पद पूरी बाइबल से दिखा सकता हूँ। पौलुस ने कहा 3 बार मैंने बेतें खाई, 5 बार बेतें खाई हैं, 3 बार मैं जहाज के टूटने में रहा हूँ, कभी भूखमरी में रहा हूँ, कभी अकेलेपन में रहा हूँ, कभी त्यागा गया हूँ और मैंने सब चीजों को सहा है। पौलुस जैसा विश्वासी अगर सब चीजों से होके गुजरेगा पर आखिर में बोलेगा मैंने अपनी लड़ाई लड़ ली है और मेरे लिए मुकुट रखा है, तो तुम भी अपनी लड़ाई लड़ोगे और मुकुट को यीशु के सामर्थी नाम से प्राप्त करोगे। चीजें आएंगी, जहाज टूटेंगे, ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਹਾਜ਼ ਟੁੱਟਣਗੇ कभी भूख भी होगी, ਕਦੇ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ घटना सीखोगे तो बढ़ना भी सीखोगे, ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਵਧਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖੋਗੇ तृप्त होना सीखोगे, भूखा रहना भी सीखोगे। ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਖੋਗੇ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ पर ਸਿੱਖੋਗੇ इन सब समय में एक जन तुम्हें ताकत देगा ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਮਰ और ਦੇਵੇਗਾ तब तुम आखिर में कहोगे मैंने अपनी लड़ाई लड़ ली है। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਲਈ ਹੈ मालूम है ना, इस पौलुस ने कहा था मेरे कांटा चुभाया गया है, ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਇਸੇ ਪੌਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ पर मुझे बताइए कांटे की वजह से क्या ये हार गया? ਕੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ क्या ਇਹ ਹਾਰ कांटे ਗਿਆ ने इसको हरा दिया? ਕਿ ਉਸ ਕੰਡੇ ਨੇ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ अरे ਪੌਲਸ आने दो कांटों को, ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ कांटों को तोड़ने की ताकत यीशु ने मेरे अंदर डाली है, उसके नाम पे भरोसा करके हालेलुया। ਉਹਨਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ अगर पौलुस विजयी रहा आप भी होगे। ਅਗਰ ਪੌਲਸ ਜੈਵੰਦ ਹੋਇਆ ਵਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ कल के दुख मुझे परेशान नहीं करते क्योंकि जिसने आज मुझे पहनाया है वो कल भी पहनाएगा। ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਹਿਨਾਇਆ ਵਾ ਖਵਾਇਆ ਵਾ ਉਹ ਕੱਲ ਵੀ ਖਵਾਵੇਗਾ चिड़ियों को देखो, ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ 7 साल मेरे पास
कुछ पैसे नहीं होते थे। 7 साल तक मेरे को कोई पैसा नहीं सी होता। मेरी जेब में 10 रुपए नहीं होते थे। मेरी जेब में 10 रुपए नहीं सी होते। मेरा भाई बायोकेमिस्ट्री का प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में। मेरा भरा जरा बायोकेमिस्ट्री का प्रोफेसर अध्यापक है मेरे यूनिवर्सिटी। पिताजी रिटायर्ड हुए हैं चीफ अकाउंट्स ऑफिसर यूनिवर्सिटी से। चीफ अकाउंट्स यूनिवर्सिटी ਦੇ जो एक बड़े बढ़िया अहुदे ते रहे ने उथों रिटायर हुए ने। मेरे 2 ब्रदर इन लॉ हैं और सब एक से एक नौकरियां करते हैं। एक मैनेजर है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, दूसरा सीनियर इंजीनियर है। और जेडे मेरे 2 रिश्तेदार ने ब्रदर इन लॉ वो बड़े 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 अहुदे दे ने। लेकिन मेरे पास 10 रुपए नहीं होते थे पर मेरे को 10 रुपए भी नहीं सी होते। और मैंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। पर मैं कदे किसी के हाथ नहीं फैलाया। मेरे पास इतना पैसा नहीं होता था कि मैं रिक्शा करके कहीं से कहीं चला जाऊं। मेरे को इन्ने पैसे भी नहीं सी होंदे कि मैं किते रक्षा करा के इथों उत्थे चल जाऊं। मैं 14 किलोमीटर 15 किलोमीटर रोज पैदल चलता था किसी के लिए प्रार्थना करने, किसी को संदेश सुनाने के लिए। मैं 14 15 किलोमीटर तुर के जाता था किसी लिए दुआ करन, किसी ने सुसमाचार सुनाओ। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मैं तुहानू दसना चाहता हूं मुझे न जाने कितने देशों से फोन आते हैं और वो मुझे बुलाते हैं, कहते हैं टिकट का पैसा हम देंगे। 3-3 लाख रुपए टिकट का खर्च करके मुझे 2 दिन की सभा करने के लिए बुलाते हैं। मेरे पास एक समय ऐसा था कि 10 रुपए नहीं होते थे, पर मैंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। जिसने उन दिनों में मेरी सहायता करी वो आज के दिन तक मेरी मदद कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। लॉर्ड हालेलुया। हाथ जोड़ के बस इतना कहना चाहता हूँ, ना जोड़ के बस यही गल कहनी चाहता, चिंता नहीं करना। चिंता ना करो। इसलिए नहीं कि तुम्हारे पास सब कुछ होगा, इस करके नहीं कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, पर क्योंकि तुम्हारे पास खुदा होगा। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯਿਸੂ ਹੋਵੇਗਾ। वो आज भी है और कल भी वैसा ही रहेगा। ਉਹ ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ वो ਰਹੇਗਾ। कभी नहीं छोड़ेगा, ਉਹ ਕਦੀ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ, कभी नहीं त्यागेगा। ਉਹ ਕਦੀ त्यागेगा नहीं। आइए प्रार्थना करें। आइए ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। अगर कोई है जो आज ये कहना चाहता है यीशु मसीह में अपनी सब चिंताओं को तेरे सामने रखती हूँ या रखता हूँ, तो मैं आपके लिए दुआ करने जा रहा हूँ। ਅੱਜ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਸਾਰੇ ਬੋਝ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਾਂ। हम एक मिलकर के कोरस गा सकते हैं, कोई कोरस ਇੱਕ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। थोड़ा वॉल्यूम कम रखिएगा अगर मिल सके तो, ठीक है प्लीज। कोई एक भजन गा सकेंगे और उसी समय प्रार्थना करूंगा जिसमें सब लोग ज्वाइन कर सकें, जिसमें सब लोग ज्वाइन कर सकें। हाँ यस, करता हूँ मैं तेरी चिंता। ओके, जिसमें भी वॉल्यूम बस थोड़ा सा हल्का रखिएगा, ठीक है। अगर ज्यादा होगा तो मैं बता दूंगा। Thank you Jesus, thank you Lord। हम भुलिया नु सिद्धे राहे पाउण वास्ते ताड़दा है सानू सदराउण वास्ते। ओ भुलिया नु सिद्धे राहे पाउण वास्ते ताड़दा है सानू सदराउण वास्ते। वो जेड़ा बदला चुदा कदे न छड़ के जावेगा, वो जेड़ा बदला चुदा कदे न छड़ के जावेगा। जेड़ा इथों तक लैके आया अगे भी लैके जावेगा। वो जेड़ा इथों तक लैके आया अगे भी लैके जावेगा। वो कम चलदे भी ने, कम रुकदे भी ने, वो कम चलदे भी ने, वो कम रुकदे भी ने, वो दुख आउंदे भी ने, हाँ दुख मुकदे भी ने, हाँ दुख आउंदे भी ने, वो दुख मुकदे भी
ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਰੁਕਦੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਰੁਕਦੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਆ ਦੁੱਖ ਮੁਕਦੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਆ ਦੁੱਖ ਮੁਕਦੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਪਰੇ ਅਸਲੀ ਨੇ ਜਹਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਬਰਾਬਰੇਗਾ ਪਰੇ ਅਸਲੀ ਨੇ ਜਹਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਬਰਾਬਰੇਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ जीसस खुदावंद यीशु मसीह से मैं दुआ करता हूँ एक एक जन में ये विश्वास बैठ जाए कि तू है तो हम कल को जीत के दिखाएंगे। मैं यीशु मसीह के नाम में उन सब लोगों को जिनको निराशा ने घेर रखा है, हताशा ने घेर रखा है, if there is any spirit of depression in this place, I command it to go right now in the name of Jesus Christ. And let faith arise that God is going to be with me forever and ever. जीते परमेश्वर तू संभालेगा, यहोवा संभालेगा, यहोवा रास्ता खोलेगा, यहोवा मार्ग बनाएगा, असंभव को संभव करेगा। दुख आएंगे जरूर पर मैं जीत के दिखाऊंगा। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में दुआ करता हूं जो लोग किसी भी तरीके से निराश हो रहे हैं प्रभु उनकी ये निराशा उनको छोड़ के जाने पाए। Every spirit of discouragement I pray that it may leave right now in Jesus name. यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मैं चाहता हूं मेरे पीछे पीछे बोलना शुरू करें। यहोवा अब तक संभालता रहा है, आगे भी संभालेगा। यहोवा हुण तक संभालता रहा है, अगे भी संभालेगा। बोलिए जोर से, जोर नाल बोलेंगे सारे। यहोवा ने मेरी चिंता करी है, आगे भी चिंता करेगा। मेरी चिंता करी है, आगे भी करेगा। यहोवा ने अब तक खिलाया है, आगे भी खिलाएगा। यहोवा ने हुण तक खवाया, आगे भी खवाएगा। वो हाथ पकड़ करके चल रहा है, आगे भी चलाएगा। वो हाथ पकड़ के चल रहा है, आगे भी वो चलेगा। कभी ना छोड़ेगा, वो कभी नहीं वो छोड़ेगा। कभी ना त्यागेगा। वो कभी ना त्यागेगा। ऐ दुष्ट आत्माओं ऐ दुष्ट आत्मा, सुन लो, ऐ संसार सुन लो, हे निराशा सुन लो, यहोवा मेरा है और मेरा रहेगा। और मेरा रहेगा। उसने वादा किया है, उसने वायदा किया मैं है, तुझे कभी ना छोड़ूंगा मैं तुझे कभी ना और छोड़ूंगा अपना हाथ और अपना हाथ तुझसे कभी ना हटाऊंगा। और तुझसे कभी ना वो मिटाऊंगा। मेरे साथ साथ है, वो मेरे साथ साथ वो मेरी चिंता करता है। मेरी चिंता करता है। आइए अपने हाथ उठा के धन्यवाद देना शुरू करें। जस्ट धन्यवाद धन्यवाद देना शुरू, बोले बोले धन्यवाद देना शुरू करें। Thank you, Lord Jesus.